नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यहाँ पे एक संविदा भर्ती निकल के आ रही है, केंद्रीय विद्यालय संविदा भर्ती प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों आपके प्रयागराज में जो ओल्ड कैंट तेलियरगंज में केंद्रीय विद्यालय, वहां से आपके शिक्षक भर्ती संविदा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अगर हम पद की बात करें तो दोस्तों प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, योगा टीचर, म्यूजिक टीचर और जो है काउंसलर, ठीक है, नर्स, डॉक्टर और अन्य प्रकार के जो है इसमें पद शामिल है। तो ये भर्ती बहुत बड़ी निकल के आ रही है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या एज चाहिए, A to Z सारी जानकारी दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अभी मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं और डिटेल में फुल नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन शुरू करें, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम संविदा भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हमने गूगल में टाइप कर लिया है ओल्ड कैंट, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे ओल्ड कैंट tal.kbc.ac.in/। ये टाइप करने के बाद सीधा हम क्या करेंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम इंटर पे क्लिक करेंगे, जो केंद्रीय विद्यालय संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आपके सामने देख पा रहे हैं, इस तरह से ये ओपन हो चुकी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, इसको ये इस तरह से, तो ये हट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय इलाहाबाद ओल्ड कैंट। यहाँ पे देखो आपका जो भर्ती है वो निकाली गई। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेते, क्योंकि अभी हमने इसको फ़ोन में ओपन कर रखा है। जितने हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स से ज़्यादातर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फ़ोन पे ही बताते हैं। तो अभी 3 बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो अभी साइट जो डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो जाएगी। अभी पूरी तरह से हम सब कुछ दोस्तों देख पाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मैं अभी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे, ऑल व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो चलिए इस पे ऑल वाले पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनाउंसमेंट में जो भर्ती निकली है 10/11/2022 का पब्लिश डेट है। एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, संविदा भर्ती पे ये आपका जो है नोटिफिकेशन है। तो ये आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, अभी हम क्लिक कर देते हैं। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये इस तरह से डाउनलोड हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं इसको सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो पे बिल्कुल आप बने रहें। केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट प्रयागराज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसका दिया हुआ है। ठीक है, पहले भर्ती दिखा देता हूँ। नीचे आपकी है आपकी पीजीटी हो गई, नीचे आपकी हो गई टीजीटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइमरी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। चलिए डिटेल्स में आपको पहले एलिजिबिलिटी भी बताता चलता हूँ, तो जिसके लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई कर लीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो देखिए 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। तो एमएससी कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी लिस्ट 50% मार्क्स, या 50% के पास आप 50% मार्क के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका जो है, जो मैं ऊपर बताया हूँ, एमएससी है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश से, तो अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी और संस्कृत विथ 1 सब्जेक्ट आर्ट ग्रेजुएट लेवल पे, हिंदी और संस्कृत में से ग्रेजुएशन में 1 सब्जेक्ट कोई होना चाहिए, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपका पोस्ट पीजी होना चाहिए। क्लियर हो गया। नीचे चलेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी आपका बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए पीजीटी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में। इकोनॉमिक्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पीजीटी मास्टर, देखिए यहाँ पे कॉमर्स के लिए बात करें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउअर ओल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मास्टर डिग्री आपको एमकॉम ये आपको होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए आपको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी आपका मैथ से होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, ठीक है, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से आप देख लीजिए, प्लांट
ठीक है। ये इस तरह से अगर आपने, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके अलावा देखिए स्टूड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल पे ये सब्जेक्ट दो में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है एमएससी या पीजी आपका होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो है हिस्ट्री से होना चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से हो, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस तो हो। तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टीचिंग एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम। क्लियर हो गया। नॉलेज भी आपका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों मैं आपको बता दिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब ये हो गया पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स के साथ बी है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बी बीटेक है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर पाएंगे। एमसीए वाले अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर पाएंगे। बीसी है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है पोस्ट ग्रेजुएट के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। बी लेवल है अगर आपका डोएक से अप्लाई कर पाएंगे। सी लेवल है आपका तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हो गई कंप्यूटर साइंस पीजीटी। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आपका जो है जो 4 साल वाला आपका कोर्स होता है जिसपे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, या बैचलर डिग्री आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए भर्ती है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 इयर्स आपका इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपका सोशल साइंस के लिए आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विच वन मस्ट आइथर हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में जो ले रखे हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए आपका संस्कृत 3 इयर्स होना चाहिए, 3 साल। टीजीटी मैथ के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और डिग्री मैथमेटिक्स ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिग्री बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथ के साथ कोई एक आपका इसमें सब्जेक्ट है पी आपका ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड है यहाँ पे आपका होना चाहिए, क्लियर दोस्तों। सीटेड आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, क्लियर है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ अगली भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी के लिए यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह से आपको होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बताता हूँ। 50% मार्क्स के साथ आपका कम से कम होना चाहिए, क्लियर है। मैथ वैथ के लिए भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ये तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसी साइट पे आके इसको देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, तो वहाँ से देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स, मास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 12वीं आपका जो है 50% की मार्क्स, और आपका जो है डिप्लोमा है बीटीसी जो भी है आपने कर रखा है, डीएलएड 50% मार्क्स था तो अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी आपका 50% मार्क्स, और 4 ईयर आपका जो है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड है तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी आपके 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है अगर आपने कर रखा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन विद 50% है, बीएड है आपका तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीबी यहाँ पे आपका जो है सीटेड क्वालिफाइड आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे भर्ती के लिए तो देखिए बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अगर इनमें से कुछ है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे, मास्टर डिग्री इन ए साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे अगर आपका बीएससी है, ठीक है, एमएससी है और यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे आपका ओ लेवल है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ओ लेवल फ्रॉम डोएक। तो ग्रेजुएशन है, अगर आपका डोएक से ओ लेवल है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट कोच और योगा टीचर के लिए तो ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन एनआईएस एसएआई कोच। तो यहाँ पे दोस्तों योगा टीचर की आपकी भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए आर्ट और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे
तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड जो है पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद का 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, ये है आपके पास तो अप्लाई कर पाएंगे, ये है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एमए अगर आपने ड्राइंग से कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बीएड डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ आपका जो है बीएड है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ म्यूजिक टीचर की, तो देखिए संगीत भास्कर विथ ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से है और संगीत भास्कर आप उसके साथ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। संगीत नृत्य भूषण विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो आपका संगीत नृत्य भूषण अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत भूषण विथ, यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 3 डिग्री कोर्सेज, तो यहाँ पे आकर संगीत भूषण आपका जो है इंटरमीडिएट से ही है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संगीत नृत्य, ठीक है, विरसद विथ सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट 1 to 3 डिग्री ईयर्स, तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ जर्मन टीचर के लिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे जर्मन टीचर के लिए है। डॉक्टर के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो मिनिमम एमबीबीएस के लिए यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। 1000 पर डे यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी, 2 घंटा आपको बैठना रहेगा। क्लियर है। और बात करें नर्स की, तो गवर्नमेंट अप्रूव डिप्लोमा इन होल्डर, ठीक है, तो यहाँ 750 रुपये पर डे आपको दिया जाएगा नर्स के लिए। क्लियर है। बात करें यहाँ काउंसलर की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए एमएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। क्लियर है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास दोस्तों होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया वोकेशनल काउंसलर, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा विथ स्पेशल एजुकेशन के साथ है, तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। क्लियर हो गया। इसके लिए ये भी मान्य होगा। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट आपका जो है सेकेंड वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे देखिए बैंड मास्टर के लिए, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंड मास्टर के लिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आगे, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंपिटेंसी ऑफ टीच बोथ थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी अधिक आपके पास क्वालिफिकेशन है प्रेफरेंस दिया जाएगा। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म द केंद्रीय विद्यालय जानकीपुर वेबसाइट। नो टीएडीए यहाँ पे विल बी पेड अपेयरिंग इन इंटरव्यू, कोई भी टीएडीए आपको जो है इंटरव्यू के लिए दे नहीं होगा। पेमेंट आप यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट जो आपकी केबीएस विद्यालय पे कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती मिलती उसी तरह आपको मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। क्लियर हो गया। तो अगर इसमें भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो रही होगी दोस्तों योग्यता की बात। अब इसका जो है बात करेंगे दोस्तों आपका फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिंक फॉर गूगल फॉर्म, तो डिटेल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड अभी ओपन होगी और यहाँ से देखिए डॉक गूगल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट प्रयागराज, केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्पेशल एजुकेटर के पद पर अनुबंध के आधार पर पूर्णतः अंशकालिक पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस चयनित इच्छुक अभ्यर्थी गूगल लिंक को भरें एवं परिसर विद्यालय में आयोजित होने वाले साक्षात्कार में अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं सत्यापित प्रति के साथ 21/11/2022 को यानी कि 21 नवंबर को दोस्तों आपको वहां पे सुबह 8 बजे उपस्थित हो जाना है। क्लियर हो गया। चलिए नीचे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना मेल डाल देना है आपको। क्लियर हो गया। यहाँ पे अपना मेल डाल देना है। मेल डालने के बाद यहाँ पे आपको पद चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्नातकोत्तर गणित पीजीटी कंप्यूटर साइंस और स्पेशल एजुकेटर 3 भर्ती अभी यहाँ शो कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना नाम आप भर लेंगे। क्लियर हो गया। नीचे चलेंगे। पिताजी का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। माता का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी भर देना है। पूरा पता यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है। मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको भर देना है। ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे दोबारा भर देना है। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है यहाँ से ले लेना। पासिंग वगैरह यहाँ पे दिखा देना, सब कुछ डिटेल में भर देना है। विषय आपने क्या ले रखा है। पूर्णांक आपका क्या है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पे एमएससी यानी कि एमए जो भी आपने कर रखा है। ठीक है।
पोस्ट ग्रेजुएट का पूरा डिटेल यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा का नाम आपको भर देना है, ठीक है। आपने जो है कौन सी परीक्षा पास की, वर्ष भर देना है, विश्वविद्यालय भर देना है, ग्रेड, अनुभव आप किस संस्थान से वो भर देना है, कब से कब तक आपने काम किया है। और यहाँ पे बायोडाटा, आपको बायोडाटा भी अपना बना लेना है, यहाँ पे आपको बायोडाटा अपलोड कर देना है, ठीक है। टिप्पणी में कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिएगा और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो इस तरह से आप इतना दोस्तों कर लेंगे। चलिए अभी चलते हैं हम लोग दोस्तों बैक। तो दोस्तों बैक चलेंगे तो इस तरह से बैक आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। लिंक फॉर गूगल फॉर्म सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस। तो दोस्तों इस पर क्लिक करते, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फिर से क्लिक किए दोस्तों, तो फिर से देखिए ये आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें ओपन हो रही है आपके सामने। और इस पे गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। जैसे गूगल क्रोम पे दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर ये आपका ओपन हो गया है। तो मेरे ख्याल से सेम चीज़ ओपन हो रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे देखिए पद पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे दोस्तों ओपन हो रही है, वही चीज़ सेम दी हुई है, चाहे आप वहाँ से भरिए और चाहे आप यहाँ से भरिए दोस्तों, दोनों चीज़ वही है। चलिए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म बायोडाटा फॉर सिलेक्शन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल, तो इस पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, तो बायोडाटा आपका ये है, तो यहाँ से ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको भी मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपको पहले भर लेना है पूरी तरह से। ये आपका बायोडाटा है दोस्तों, इसी को अपलोड करना है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। कोई गलती नहीं करना, बायोडाटा ये है आपका, तो इसको आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो इस तरह से आप भर्ती का फॉर्म दोस्तों आसानी से भर सकते हैं। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की भर्ती को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।